नमस्कार दोस्तों। खेल के मैदान में पसीना बहाने वाले खिलाड़ी इस बार हरियाणा के सियासी दंगल में भी दांव दिखाते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, सियासी दंगल में इस बार जो इसका तापमान है, इस सियासी रणभूमि का वो तापमान इतना अधिक है कि इसका मेजरमेंट कर पाना सही तरीके से, जी हाँ, किसी भी पार्टी के लिए संभव वर्तमान समय के अंदर नहीं है। चुनाव लड़ रही पार्टियों ने 4 खिलाड़ियों पर दांव खेला है। जुलाना विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस ने पेरिस ओलंपिक में कुश्ती के फाइनल में वजन ज़्यादा होने के कारण बाहर हुई अंतर्राष्ट्रीय पहलवान विनेश फोगाट को प्रत्याशी बनाया और इसी सीट पर आम आदमी भारत की पहली महिला WWE रेसलर कविता दलाल को उम्मीदवार बनाया। 2 पहलवानों को टिकट मिलने के चलते ये सीट प्रदेश की चर्चित सीटों में से एक बन चुकी है। जी हाँ, वहीं पर अगर हम बात करें भाजपा के बारे में, जी हाँ, बीजेपी की तरफ से इस स्थान पर उतरे हैं कैप्टन योगेश बैरागी। 2 पहलवान, एक कैप्टन, इन सब के बीच में होगा ये सियासी दंगल। लेकिन आपको क्या लगता है कि आखिरकार हरियाणा के अंदर किसकी बनने वाली है सरकार? हरियाणा में सरकार इस बार रिपीट होगी या फिर परिवर्तन होगा? आप मुझे कमेंट करके पक्का बताएं। कुश्ती में देश का नाम रोशन करने वाली हरियाणा की फोगाट फैमिली में आजकल दंगल चल रहा है। दोस्तों, इसकी वजह है ओलंपियन विनेश फोगाट है। जी हाँ, जो अपने गुरु और ताऊ महावीर फोगाट की अनिच्छा के बाद भी कांग्रेस से चुनावी मैदान में उतरी हैं। दोस्तों, 8 साल की उम्र में विनेश ने पिता को खो दिया था। तब से महावीर ने अपनी बेटियों की तरह विनेश का पालन पोषण किया और कुश्ती में ऊंचे मुकाम तक इनको पहुंचाया। और महावीर और उनकी बेटी बबीता फोगाट विनेश के राजनीति में आने के बाद कुछ खास खुश नहीं हैं, क्योंकि आपको पता होगा बबीता फोगाट वर्सेस विनेश फोगाट को लेकर के ये तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफ़ी अधिक वायरल हुई थी। लेकिन बबीता फोगाट का टिकट काट करके कहीं ना कहीं सुनील सागवान को दे दिया गया बीजेपी के द्वारा। और सुनील सागवान वही पर्सनैलिटी है जिसने सच्चा डेरा राम रहीम को 6 बार बेल दी, पैरोल पे बाहर रिहा किया। दोस्तों, ये पर्सनैलिटी वो पर्सनैलिटी है जिस जेल में राम रहीम कैद था, उसका ये मेन इंचार्ज था। सोचिए, कहीं ना कहीं बीजेपी ने बबीता फोगाट का टिकट काट के इनको जो दिया है, इससे भी बीजेपी की छवि थोड़ी बहुत तो खराब हुई है। लेकिन जो इन्होंने कैप्टन योगेश बैरागी को उतारा है, तो इससे शायद छवि इनकी बहुत ठीक हो सकती है, क्योंकि ये पर्सनैलिटी वो पर्सनैलिटी है जिन्होंने कोविड के समय पर लोगों की बहुत बड़ी हेल्प करी है। तो इससे शायद यहाँ पे जुलाना क्षेत्र में बीजेपी को काफ़ी अधिक वोट मिल सकते हैं, इससे हम लोग नहीं नकार सकते हैं। लेकिन यहाँ पर राजनीति में शायद विनेश के आने की सबसे बड़ी वजह हो सकती है ब्रजभूषण सिंह। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के विरुद्ध आंदोलन के दौरान कांग्रेस के नज़दीक आई थी विनेश। और इस विनेश को अपने परिवार की नाराजगी की कोई परवाह नहीं है। वह चुनावी दंगल को जीतने में पूरी जी जान से जुटी हुई है। और विनेश की चचेरी बहन बबीता फोगाट भाजपा की राजनीति करती हैं और चरखी दादरी से 2019 का विधानसभा चुनाव लड़ चुकी हैं। और उस चुनाव में हार के बावजूद भी आज भी बबीता लगातार बीजेपी के साथ जुड़ी हुई हैं। इनको टिकट ना मिलने के बाद भी इन्होंने एक ट्वीट किया था बीजेपी के फेवर में, और वो ट्वीट दोस्तों कहीं ना कहीं अपने आप में एक सकारात्मक दृष्टिकोण दिखाता है साफ साफ बबीता फोगाट का बीजेपी को लेकर के। यहाँ पे बबीता फोगाट ने ये जो कदम उठाया है, ये कहीं ना कहीं इनके दृष्टिकोण से बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इंसान अपने दृष्टिकोण के हिसाब से ही एक्शन लेता है। बबीता फोगाट की सबसे अधिक किरकिरी दोस्तों तब हुई थी जिस समय विनेश फोगाट दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रही थी। उनके साथ अन्य महिला पहलवान भी थे और अन्य कुछ पहलवान भी थे जिनके पास सारे सबूत थे ब्रजभूषण के खिलाफ। बड़े से बड़े नेता इनसे मिलने के लिए आए थे और कांग्रेस के सभी नेता इनसे मैक्सिमम मिलने के लिए उस समय आए थे, लेकिन इनकी चचेरी बहन बबीता फोगाट इनसे मिलने नहीं आई थी। उसकी दोस्तों सबसे बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि वो ऑलरेडी बीजेपी के कार्यकर्ता थी और उनके अगेंस्ट बोलने वालों को, ठीक है, ये सपोर्ट आखिरकार कैसे करती? अगर ये सपोर्ट करती तो कहीं ना कहीं यह दगा होता बीजेपी के साथ। बट यहाँ दोस्तों हम कह सकते हैं कि बीजेपी या फिर कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी, अगर आप किसी भी पार्टी को ज्वाइन करते हो तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो पार्टी अगर आपको दिन को रात बोलेगी तो आप उसकी ताल में ताल दिन को रात बोल दोगे। ऐसा नहीं करोगे ना। सही क्या है, गलत है क्या है, उसकी समझ अपने रखते हुए ही आपको एक्शन करने चाहिए थे। कोई बात नहीं, ठीक है, ये पारिवारिक मामला है, मजबूरी हर कार्यकर्ता की अपने हिसाब से हो सकती है। बट यहाँ दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार इनके गुरु ने इनको मना किया कि विनेश को कि आप राजनीति में मत आओ, लेकिन फिर भी ये राजनीति के अंदर आई।
गुरु के बिना आशीर्वाद के क्या ये इलेक्शन विधानसभा चुनाव जीत सकती है? अब सबसे बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है। सो गाइस, हरियाणा में खिलाड़ियों के लिए राजनीति का सफ़र मुश्किल भरा तो है, खास तौर पे विनेश के लिए, क्योंकि यहाँ से लगातार बीजेपी आ रही थी और कांग्रेस का यहाँ से पत्ता बिल्कुल साफ था। लेकिन इन्होंने, कांग्रेस ने, मतलब कि राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड उठाया और इस ट्रम्प कार्ड को इन्होंने चल दिया बीजेपी के सामने विनेश फोगाट के रूप में। 2019 में आपको याद होगा, 2019 में विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 3 खिलाड़ी, एक थी दंगल गर्ल बबीता फोगाट, पहलवान योगेश्वर दत्त और भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कैप्टन, उनका नाम था आई थिंक सो संदीप सिंह नाम था। संदीप सिंह को विधानसभा चुनाव मैदान में उतारा था और इनमें से सिर्फ संदीप सिंह पेहोवा सीट से जीत को दर्ज कर पाए थे, बाकी दोनों आउट हो गए थे। मतलब कि बबीता फोगाट चरखी दादरी से और योगेश्वर दत्त बड़ौदा सीट से हार गए थे। योगेश्वर को बड़ौदा उपचुनाव में भी कांग्रेस प्रत्याशी इंदुराज नरवाल ने पटकनी दी थी और मनोहर की सरकार में खेल मंत्री रहे संदीप सिंह पर जूनियर महिला कोच के यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने के कारण इस बार भाजपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया है। और 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर दक्षिणी दिल्ली सीट से चुनाव लड़ने वाले अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज विजेंद्र सिंह अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए थे। वहीं पर पूर्व क्रिकेटर कृष्णमूर्ति हुड्डा, यही इनका नाम है, और इन्होंने शुरुआत करी थी और राजनीति में खूब ये चमके भी थे, लेकिन धीरे धीरे वे सियासत के पवेलियन में से कहीं ना कहीं बाहर हो गए। तो सर, वर्तमान में जो राजनीति का स्तर है थोड़ा सा चेंज हो चुका है, क्योंकि अब जनता को समझ आ चुकी है कि कौन हमको मतलब कि झूठे वादे कर रहा है और कौन हमको सच्चे वादे कर रहा है। बट कहीं ना कहीं दोस्तों, राम मंदिर के निर्माण के बाद बीजेपी की छवि तो काफ़ी हद तक ठीक हुई है। वो अलग बात है कि यहाँ से सीट नहीं जीत पाए, वो अलग बात है, लेकिन ये बीजेपी के इतिहास का सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा, वो बल्कि दर्ज हो चुका है इतिहास में। जो पिछली सरकार अब तक नहीं कर पाई, बड़े से बड़े नेता नहीं कर पाए, वो नरेंद्र मोदी ने सेकंडों में कर दिया। बट दोस्तों, कहते हैं कि भूखे पेट भी भजन नहीं होते। अगर आप महंगाई को चरम सीमा पर ले आओगे और कोई इंसान भूखा है, क्या वो भगवान की आराधना या उसके भजन कर सकता है? तो कहने के बीजेपी को, ठीक है, दोषारोपण के फेस्टिवल को कम एंजॉय करते हुए, अपने सीपे सलारों की संख्या को कम करते हुए, गोदी मीडिया को जो पैसा दिया जा रहा है उसको कम करते हुए, जनता के जो बेसिक नीड है, अगर ये उस पर काम करती हैं तो आज भी आने वाले जो 4 राज्यों में चुनाव है विधानसभा, उसमें शायद ही अपनी सीट बचा पाएँ। अन्यथा आने वाले समय में ये जो कुरुक्षेत्र है राजनीति का, इसमें कहीं ना कहीं इनको हार का सामना करना पड़ सकता है। बाकी आपके विचार क्या है, आप मुझे कमेंट करके पक्का बताइएगा। आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।